बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ये कंफ्यूजन तो दूर होना बहुत जरूरी है राजीव, और मैं चाहती हूँ आप प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि अब जो बहस राजनीतिक मेहमानों से जो चर्चा शुरू होने वाली है उसमें आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन पर आप हैं, हकीकत आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और यहां पर वो सामना भी बहुत जरूरी है कि राजनीतिक मेहमानों का उन सवालों से हो जो जमीन से लोग उठा रहे हैं। तो मयंक मौर्य साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। भाई, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्लियर कट क्यों चुनाव आयोग नहीं कह रहा भाई दस्तावेज जमा करने हैं, नहीं करने हैं तो कब तक करने हैं? देखिए मैम, सब अभी राजीव सर की बातें हमने सुनी, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीजें बयान की, और मैं उसी ग्राउंड पे मैं आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जो है, ये जो सघन का ये वोटर लिस्ट की जांच जो कर चल रही है, उसको लेकर के उन्होंने स्पष्टता के साथ करा है। थोड़े से रूल डाइल्यूट भी हुए हैं, जैसा कि राजीव सर ने भी बताया और हम सब भी देख पा रहे हैं। सुनिश्चितता ये है मैम कि 7.96 करोड़ वोटर हैं टोटल, जिनमें के लगभग 5 करोड़ के आसपास वोटर जो हैं 2003 वाली लिस्ट के हैं। अब 2003 वाली जो लिस्ट मैम बनी थी उसको, जबकि आज से 22 वर्ष पहले उस लिस्ट को सघन जांच करने में 31 दिन लगे थे, जबकि देश जो था उतना डिजिटलाइजेशन के दौर में नहीं था। आज 22 वर्षों के बाद हम डिजिटल इंडिया की तरफ हैं, और लगभग मैं एक और आंकड़ा दे दूं आपको, सरकार ने ये कहा, मैं पूछ रही हूँ ना, मैं तो सीधा सा पूछा। अभी जो कंफ्यूजन ये बनी हुई है, पहले विज्ञापन आता है, डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स, वो जटिल डॉक्यूमेंट्स, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है कि उनमें से एक डॉक्यूमेंट देना है। बीएलओ कोई जानकारी नहीं है, कोई तो आधार कार्ड पर ही वो फॉर्म ले पा रहा है, और कोई कह रहा है कि भाई बस हस्ताक्षर कराइए और एन्यूमरेशन फॉर्म ले लीजिए। मैम, उसमें का ये है कि लगभग 1 लाख बीएलओ जो हैं उनको इस कार्य के लिए लगाया गया है। बिहार की टोटल आबादी में अगर एक बीएलओ 100 का ये वोटर लिस्ट को भी डेली अगर वेरीफाई करता है, तो इन 25 दिनों में वो 25 करोड़ का आंकड़ा हम लोग कर सकते हैं। हमें कितना करना है? लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं को हमें इसमें जोड़ना है। एक बीएलओ आपके घर 3 बार जाएगा, अगर होगा बिना आपकी सहमति और बिना उसके डिलीशन प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी, जिसको लेकर के राजीव सर ने भी अपना इशारा दिया कि कोई भी जायज मतदाता ना छूटे और कोई भी नाजायज मतदाता जो है उसको इसमें शामिल ना किया जाए। तो बात की बात है ना, अभी तो यहाँ बात डॉक्यूमेंट्स पे अटक गई है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर जो बिहार की जो आधे से ज्यादा आबादी है उनके पास वो उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स ने यहाँ पर जनता को अटका रखा है, परेशान कर रखा है। मैं उस पर भी स्पष्टता दे देता हूँ मैम। उसमें भी इसी ने कि जिनके माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम 2003 के पहले है, उन्हें कोई फॉर्म, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ अपने माता पिता का नाम और अपना चाहे तो फॉर्म भर के आधार कार्ड के साथ वो अपना जमा कर सकते हैं। उन्हें कोई दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे, या मेरे सवाल को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, मैंने बोला तो जी, अभी मैंने वही तो बताया। लगभग 5 करोड़ मतदाताओं में से जो लगभग लोग हैं, उनको मैडम कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। ये दिशा निर्देश तो चुनाव आयोग की तरफ से बहुत क्लियरली दिए गए हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होती है कल चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर फुल पेज जो एडवर्टीजमेंट दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर निर्वाचकों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। एक बार राजीव आपके पास आ रही हूं, राजीव आप ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए पूजा, ये बहुत तकनीकी मामला है, और इसकी एक एक बारीकियों को अगर नहीं समझेंगे तो पैनलिस्ट भी मुझे लगता है और दर्शक भी, और इसीलिए कंफ्यूजन जो बात कही जा रही है कि 2003 के मतदाता सूची में 4 करोड़ 70 लाख लोग थे और 7 करोड़ 90 लाख इस बार है, तो 4 करोड़ 70 लाख को तो कुछ भी नहीं देना है, 3 करोड़ के आसपास को देना है, और वो भी जिनके माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में, उनको सिर्फ अपने माता पिता का प्रमाण देना है। ये देखने और सुनने में बहुत ही सीधी और सरल बात लगती है कि हाँ ये तो ठीक है, 5-5.5 करोड़ ऐसे ही हो गए, 2 करोड़ लोगों के आसपास है, जो अभी भाई साहब कह रहे थे। लेकिन ये ऐसा सीधा मामला नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत तकनीकी मामला है। 4 करोड़ 70 लाख लोग जो 2003 में मतदाता थे, उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग दिवंगत हो चुके हैं। पिछले 23 वर्षों में वो लोग इस दुनिया में नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख, तो ऐसे ही वो सूची 3 करोड़ 60 लाख पे जाती है। 2022 के बिहार का जो जातिगत जनगणना हुई, उसने ये खुद बताया है कि इस पीरियड को ही अगर आप ध्यान में दें तो 85 लाख से ज्यादा लोग बिहार से माइग्रेट कर गए, यानी 2 करोड़ लोग को उसमें आप माइनस कर दीजिए। 7
करोड़ 90 लाख से आप 4 करोड़ 70 लाख को जो कह रहे हैं कि उनको तो कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी 2 करोड़ कम हो गए उसमें, अब वो 270 ही रह गए। इसलिए बहुतायत जनसंख्या को यानी 50% से ज्यादा संख्या को अपना प्रमाण पत्र देना है, ये बात तकनीकी तौर पर पता होनी चाहिए। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं, ये बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। चलिए, तो अब आंकड़ों का तो जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है वो तो आंकड़े यहाँ पर बहुत स्पष्टता से राजीव रंजन ने यहाँ रख दिए। अब मयंक मौली साहब, अब ये कंफ्यूजन मुझे बता दीजिए कि भैया बिहार की जनता को क्या वो 3 करोड़ जो लोग हैं जो बहुतायत में, जिनको अभी इस वक्त डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, नहीं करने हैं तो कब तक करने हैं, ये चुनाव आयोग क्यों स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा? मैम देखिए, सबसे पहले जो तारीख निर्धारित की गई है उस तारीख के दौरान मैंने जैसे पहले भी कहा, जैसे अभी राजीव सर ने भी कहा कि बीएलओ आपके द्वार 3 बार जाएंगे। अगर उनमें डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ डायल्यूशन होता है, उनके लिस्ट में अगर कुछ कहिए वो दी जाती है कि आपको सहूलियत की अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो उसका भी कहिए जमीनी स्तर पे उसका भी क्रियान्वयन होगा। लेकिन हाँ, किसी का भी डिलीशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होगा। 3 बार की जो प्रक्रिया है और उनमें से जो लिस्ट दी गई है उनमें से बहुत से एक मैं सहूलियत कहिए कि एक राइडर भी उसमें अटैच है कि अगर आपके पास इन 11 सूचियों के अलावा नहीं है तो लगभग माता पिता के दस्तावेज दे दीजिए, जिनके बने छोटे और भी जो सरकारी उपक्रम है जैसे पीएसयूज है, गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, उनके भी कोई दस्तावेज हैं वो भी उनमें मान्य किया गया है। और सबसे अभी आपने अभी जो 4 बीएलओस की हम दिखा रहे थे, ये अलग अलग गांव से 4 बीएलओस से राजीव रंजन ने बात की थी। इसमें से जो एक बीएलओ है वो कह रहा है कि भाई जरूरत ही नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, और डॉक्यूमेंट वो नहीं ले रहे हैं। एक जो बीएलओ है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको आदेश आ गया है कि फॉर्म भरवा लो और 11 डॉक्यूमेंट्स को तैयार आप आगे रखो, तैयार आप करके रखो, बाद में देख लिया जाएगा। तीसरी जो बीएलओ हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमें आदेश है कि भाई आप हस्ताक्षर करवाइए, फॉर्म जमा करवाइए, और 11 दस्तावेजों में से उस एक डॉक्यूमेंट को जमा करना है या नहीं करना उसका कोई जानकारी उनको नहीं है। अब बताइए। मुझे लगता है मैम जो अखबार में जो कल इश्तेहार आया था, कल रविवार आज सोमवार को, मुझे लगता है कि इस चीजों पे थोड़ी स्पष्टता मिलने की मैं उम्मीद कर पाता हूं। और हाँ, बकायदा जो है जैसे रिपोर्ट्स में भी मैंने देखा बीएलओ जो है वो जाके कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ जगह पे डेटा मैंने लेने के बाद उनको दस्तावेज जमा करने का कुछ समय भी दे रहे हैं, क्योंकि 3 बार उन्हें जाना है। तो मे भी प्राइमरी रूप से हो सकता है डेटा फेचिंग के लिए शायद वो ले रहे होंगे, उसके बाद जाकर के चीजें स्पष्टता जैसे जैसे आती हैं मुझे लगता है वो चीजें तो करना चाहिए ना, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए ना, क्योंकि कल विज्ञापन आता है, फिर नोटिफिकेशन भी आता है बाद में चुनाव आयोग की तरफ से। राजीव